जैसे करदाताओं की लिमिट इन्होंने 5 लाख रुपए बेसिक और फिर 1.5 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा प्रोविजन करके लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और ये पूरी तरीके से जो मीडियम क्लास ग्रुप है उसको ये राहत देने वाला है। और इनकम टैक्स में छूट का एक मतलब ये भी है कि कंप्लायंसेस के पार्ट से आप काफ़ी बच जाते हैं। जहाँ तक इस बजट की बात है तो मुझे तो चुनावी बजट ही नज़र आ रहा है, चूँकि आपने जो निर्णय किया गया 2.5 से 5 लाख की अनाउंसमेंट तो पूर्ण रूप से चुनावी प्रलोभन देने का। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात करूँ मैं तो इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग को बहुत सी उम्मीद थी कि जैसे GST में कट ऑफ हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर के नॉर्म्स कुछ होंगे। अभी तक के जो भी स्टार्टअप्स के लिए लोन्स है CGTMSE के अंडर में या 59 मिनट्स की स्कीम है वो इफेक्टिव नहीं है। बैंक लेवल पे जाकर के उसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो एक केवल घोषणाएं बन करके नहीं। बजट देखिए बहुत सीधी बात है, चुनाव है, चुनाव को ध्यान में रख के जरूर बनाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ बेनिफिट्स जो धीरे धीरे आ रहे थे अब की बार झोंक के दे दिए गए हैं लास्ट मिनट में कि हाँ चलो कोई चीज़ छूट ना जाए कि ये रिग्रेट रह गया कि वो चीज़ नहीं मिली। जैसे सैलरी वालों को था कि 5 लाख तक की छूट मिलनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ा रहे थे ये लोग, 3 लाख से बढ़ाया, 2.5 लाख से बढ़ाया, 2 लाख से बढ़ाया, छूट की लिमिट को भी बढ़ाते गए, 50,000 से 1 लाख से 1.5 लाख किया। तो अब की बार उन्होंने कर दिया कि 5 लाख रुपए से ऊपर, 5 लाख तक तो नील टैक्स है और जो इन्वेस्टमेंट करते थे 1.5 लाख रुपए और, तो वो मिला के 6.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है और आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। प्लस और जो छोटी छोटी छूटें मिलती हैं हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे, मेडिकल पे, वो सब अगर हम जोड़ दें तो बहुत मोटे तौर पे 7.5 लाख रुपए तक के टैक्स को बहुत आराम से आदमी 7.5 लाख रुपए तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेगा तो इस तरीके हो जाएगा। अदरवाइज 5 लाख तक तो प्योर एग्जम्प्टेड है ही है। जो किसान को पहली बार से 2 हेक्टर तक, 2 हेक्टर मतलब है लगभग 5 एकड़ तक जमीन में 6,000 एक सालों में 3 इंस्टॉलमेंट में जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट है ना, इसमें इस तहत वो पैसा ट्रांसफ़र करेगा। जहाँ तक बहुत सारी स्टडी ये जो अभी इस्टेब्लिश हो रही है कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट में क्या होता है कि किसान ने कुछ पैसा अपना कंजम्पशन के लिए खर्च कर रहा है, साथ साथ में बच्चों का एजुकेशन, अपना हेल्थ, इसमें भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो कहते हैं वो भी मध्य प्रदेश और दिल्ली कुछ इलाकों में ऐसा कुछ केस स्टडी है जिसमें फ़ायदा हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें कम से कम किसान वर्ग को इन्हें एड्रेस किया पहली बार। बजट से जो उम्मीद थी उसमें बजट काफ़ी खराब होता है जो हम लोगों को उम्मीद थी। एक तो जो टैक्स स्लैब जो बढ़ा दिया गया है और ये मुझे लगता है करीब 5 बोला गया है, लेकिन ये करीब 7-8 लाख तक का हमको छूट मिल जाएगी सारा सब मिला करके। एक दूसरा है मुद्रा लोन का उन्होंने भी बढ़ाया है, तो बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि उसको अगर कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो अपना बिजनेस को बढ़ाएगा, तो ये बढ़ा। लेकिन थोड़ी सी इसमें जो दिक्कत आती है वो आती है बैंक से। अभी भी कई बैंक ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी मुझे पूरी डिटेल इसकी नहीं मालूम है। तो मुद्रा बैंक जो लोन इन्होंने किया स्टार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो उतनी प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा व्यापारियों को। तो इसको और ईजी करें तो शायद ये व्यापारियों के लिए, हमारे व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होगा। एक किसानों के लिए इन्होंने जो किया है बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि 6,000 किया था, कम से कम 12,000 होना चाहिए था कि 1,000 पर मंथ, लेकिन फिर भी स्वागत योग्य है। और उन्होंने अभी जो उसकी सेना के लिए बढ़ाया है अच्छा बजट, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हम देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहे तभी हम कुछ काम। तो अच्छा बजट में बढ़ा दिया, हम लोग तो ये चाहते हैं और बढ़ा दें। अब खादी खुराक से और हर बात से अब जो सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है काम, और जो खाता में पैसा आवेगा वो बढ़िया है, काश्तकार को मिलेगा कुछ लाभ होगा। तो बिजनेसमैन 8.5 लाख तक वो नॉन टैक्सेबल रहेगा, और अगर महिला है और नौकरी पेशा है तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन जुड़ जाएगा, तो वो ले जा करके एट द एंड मतलब 9,40,000 तक वो अगर बेटर प्लानिंग करता है तो उसको टैक्स नहीं पड़ेगा। रेटिंग अगर देना चाहें 10 में से, गवर्नमेंट को रेटिंग देना चाहें, बजट को रेटिंग, बजट को एक अपने बेनिफिट के लिए तो रेटिंग हम बहुत अच्छी नहीं देंगे, क्योंकि इस कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जैसे आयुष्मान योजना इनकी है वो इंश्योरेंस बेस है, भले ही उसका गवर्नमेंट प्रीमियम पे कर रही है, उस पर अभी तक किसी भी बजट में हमारे स्वास्थ्य के प्रति ऐसा कुछ नहीं आया है जो कि एक आम आदमी को लाभान्वित कर सके।